राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको भगवती भवानी के अलग अलग रूपों की जो कथा सुना रही हूँ, उसमें भगवती श्री गायत्री जी के बारे में जो कथा का वर्णन किया गया है उसके बारे में बता रही हूँ। भगवती गायत्री आदि शक्ति प्रकृति के 5 स्वरूपों में एक मानी गई हैं। इनका विग्रह तपाए हुए स्वर्ण के समान है। यही वेद माता कहलाती हैं। वास्तव में भगवती गायत्री नित्य सिद्धि परमेश्वरी हैं। किसी समय ये सविता सूर्य की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई थी, इसलिए इनका नाम सावित्री पड़ गया। कहते हैं कि सविता के मुख से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान सूर्य ने इन्हें ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। तभी से इनकी ब्रह्माणी संज्ञा हुई। कहीं कहीं सावित्री और गायत्री के पृथक पृथक स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है। इन्होंने ही गयों प्राणों का त्राण किया है, इसीलिए भी इनका गायत्री नाम प्रसिद्ध हुआ। उपनिषदों में श्री गायत्री और सावित्री की अभिन्नता का वर्णन है। गायत्री में सावित्री मनुभ्रुआत्म। गायत्री ज्ञान विज्ञान की मूर्ति हैं। ये द्विजाति मात्र की आराध्या देवी हैं। इन्हें परम ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इनकी विस्तृत महिमा का वर्णन मिलता है। गायत्री की उपासना तीनों कालों में की जाती है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तीनों कालों के लिए इनका पृथक पृथक ध्यान है। प्रातः काल में ये सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान रहती हैं। उस समय इनके शरीर का रंग लाल रहता है और ये अपने दोनों हाथों से क्रमशः अक्षसूत्र और कमंडलू धारण करती हैं। इनका वाहन हंस है और इनकी कुमारी अवस्था है। इनका यही स्वरूप ब्रह्म शक्ति गायत्री के नाम से प्रसिद्ध है। इसका वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। मध्याह्न काल में इनका युवा स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं। इनका वाहन गरुड़ है। गायत्री का यह स्वरूप वैष्णवी शक्ति का परिचायक है। इस स्वरूप को सावित्री भी कहते हैं। इसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। सायंकाल में गायत्री की अवस्था वृद्धा मानी जाती है। इनका वाहन वृषभ है और शरीर का वर्ण शुक्ल है। ये अपने चारों हाथों में क्रमशः त्रिशूल, डमरू, पाश और पात्र धारण करती हैं। ये रुद्र शक्ति की परिचायिका है। इसका वर्णन सामवेद में प्राप्त होता है। इस प्रकार गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्म शक्ति के नाम हैं। इस संसार में सत असत जो कुछ है वे सब ब्रह्म स्वरूपा गायत्री ही हैं। भगवान व्यास कहते हैं, जिस प्रकार पुरुषों का सार मधु, दूध का सार घृत और रसों का सार पेय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। गायत्री देवों की जननी और पाप विनाशिनी है। गायत्री मंत्र से बढ़कर अन्य कोई पवित्र मंत्र पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री मंत्र ऋज, यजु, साम, कांडव, कपिष्ठ, मैत्रेयी, तैत्तिरीय आदि सभी वैदिक संहिताओं से प्राप्त होता है, किंतु स्वर्ण एक ही मिलता है। इसमें 24 अक्षर हैं। मंत्र का मूल स्वरूप इस प्रकार है। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध वर्णीय तेज का ध्यान हम करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। याज्ञवल्क्य के आदि ऋषियों ने जिस गायत्री भाष्य की रचना की है वह इन 24 अक्षरों की विस्तृत व्याख्या है। इस महामंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 3 पदों में विभक्त हैं, अतः यह त्रिपदा गायत्री कहलाते हैं। गायत्री दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापहंत्री एवं पराविद्या की स्वरूप हैं। यद्यपि गायत्री के अनेक रूप है, परंतु शारद तिलक के अनुसार इसका मुख्य ध्यान इस प्रकार है। गायत्री के 5 मुख हैं, जिन पर मुक्ता, वैदुर्य, हेम, नीलमणि और धवल वर्णा की आभा सुशोभित है।
त्रिनेत्रों वाली ये देवियाँ चंद्रमा से युक्त रत्नों को मुक्त धारण करती हैं तथा आत्मा तत्व की प्रकाशिका हैं। यह कमल के आसन पर आसीन होकर रत्नों के आभूषण धारण करती हैं। इनके 10 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, कमल युगम, वरद, अभय मुद्रा, कोडा, अंकुश, शुभ कृपाल और रुद्राक्ष की माला सुशोभित है। ऐसी भगवती गायत्री का हम भजन करते हैं। राधे राधे भक्तजनों, यह जो कथा थी मैंने आपको गायत्री के ऊपर सुनाई है। अब हम अगले अध्याय में भगवती श्री पार्वती के बारे में जो कथा का वर्णन किया गया है उसके बारे में वर्णन करेंगे। राधे राधे।